जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो आज 10 अप्रैल है और देखते आज क्या आगे बढ़ती है ज्ञान चर्चा गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के बीच में। आज का श्लोक है, इत्येवं राघवा विद्या महती भ्रमदायिनी असत् सत्ताम नयत्याशु सच्चा सत्ताम नयत्यलम। अर्थ है, हे राम, सच तो यह है कि अज्ञान की शक्ति अपने ही बल पर सत और असत में भयावह भ्रम उत्पन्न करने में समर्थ है। तो वशिष्ठ ने कहा, विभ्रांतिजनक अनुभव होने के एक दिन बाद राजा लवण ने सोचा, मुझे उन स्थानों को चलकर देखना चाहिए जो मुझे विभ्रांति में दिखाई पड़े थे। शायद उनकी वास्तविक सत्ता हो। तुरंत उसने अपने अनुचरों का साथ लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। अब पता चल गया कि 1 घंटे में पूरा जीवन काल उन्होंने कर दिया, वो एक भ्रांति थी और सभी ने स्वीकार भी कर लिया। अब लवण बोलते हैं आगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें आगे देखना चाहिए कि वास्तविकता में वो जगह है कि नहीं जो मुझे भ्रांति में हुआ था। तो फिर निकल पड़े वो। जल्दी ही उसे वे स्थान और वे लोग दृष्टिगोचर हुए जिनकी उसे विभ्रांति हुई थी। वह उन लोगों से भी मिला जो आदिवासी जीवन में उसके साथ थे। उसने अपने दीनहीन बच्चे को भी देखा। वहां उसे एक औरत दिखाई पड़ी जो रोते चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे प्यारे पति हम सबको अकेले छोड़कर कहां चले गए। मैं अपनी उस सुंदर कन्या को भी गंवा चुकी हूं जिसे सौभाग्यवश राजकुमार पति रूप में प्राप्त हुआ था। वे सब कहां चला गए। हाय, मैंने उन सबको खो दिए। राजा उसके पास गया और उसने उसका ढाढ़स बंधाया। उसी से अब उसने जाना कि यह मेरी आदिवासी पत्नी की मां है। पूर्णावश राजा ने उसे ढेर सा धन दिया जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और सूखे से पीड़ित राज्य में अपनी रक्षा कर सके। वह कुछ समय तक उसके साथ रहा और फिर अपने राजमहल को लौट आया। अगले दिन राजा ने मुझसे इस संपूर्ण रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस संबंध में मैंने यानी कि वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया उससे राजा मुझे संतुष्ट लगा। हे राम, सच तो यह है कि अज्ञान की शक्ति अपने ही बल पर सत और असत में भयावह भ्रम उत्पन्न करने में समर्थ है। अज्ञान भी बहुत ही सामर्थ्यवान होते हैं भ्रम पैदा करने के लिए। राम ने पूछा, हे महर्षि, सचमुच यह विक्षोभजनक है। यह कैसे संभव है कि जो बात स्वप्न में या भ्रांति के कारण दिखाई देती है वह जागृत अवस्था में भी वास्तविक रूप में अनुभूत होती है। तो वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह है सब कुछ अज्ञान ही। समीप और दूर की धारणा, क्षण और युग की धारणा, ये सभी भ्रांतियां है। अज्ञान में सत असत प्रतीत होता है और असत सत प्रतीत होता है। समशक्ति यानी कि घोर आसक्ति के कारण व्यक्तिक चेतना जो देखना चाहती है वही देखती है। अज्ञान के कारण जब अहम की धारणा उत्पन्न होती है तो उसी के साथ उसी क्षण आरंभ, मध्य और अंत की अवधारणा भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो भ्रमित होता है वह सोचता है कि मैं जीव हूं और जीव होने का अनुभव करता हूं। यह सब कुछ विशुद्ध संयोग से होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक उड़ता हुआ कौवा नारियल के वृक्ष पर बैठता है और उसके बैठते ही नारियल गिर पड़ता है और लगता है कि कौवे ने उसे गिराया हो। सच्चाई यह है कि कौवे ने उसे गिराया ही नहीं। इस प्रकार विशुद्ध चेतना विशुद्ध संयोग से अज्ञान में असत सत प्रतीत होता है। और इसी के साथ आज के इस मणि को यहाँ पे विराम देते हैं। कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।